जैसे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं कि जो वायरस है HIV वायरस वो कैसे एंटर करेगा, रेप्लिकेट करेगा, इन्फेक्शन को कैसे प्रोड्यूस करेगा, एड्स को। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, जो वायरस है वो एंटर करेगा मैक्रोफाजिज में। मैक्रोफाजिज में जहाँ पर जो RNA जीनोम है वायरस का, वायरस के अंदर कौन सा जीनोम है, RNA, वो रेप्लिकेट करेगा टू फॉर्म वायरल DNA। यहाँ पर रेप्लिकेट होकर, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, DNA टू DNA बनना। तो यहाँ पर RNA से DNA क्यों बन रहा है? यहाँ पर हमने देखा कि जो वायरल RNA जीनोम है वो रेप्लिकेट करेगा टू फॉर्म वायरल DNA। और यहाँ पर DNA, अब RNA से DNA बन रहा है तो मीन्स अपोजिट हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक एंजाइम हेल्प करेगा जिससे RNA से DNA बनेगा, और वो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम help in the replication of the RNA genome of the virus to form viral DNA। ओके, अब जो ये वायरल DNA है ये जुड़ जाएगा होस्ट सेल के DNA के साथ। होस्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, DNA है। तो जो वायरल DNA है वो होस्ट सेल्स के DNA के साथ जुड़ जाएगा और वो डायरेक्ट करेगा इन्फेक्टेड सेल्स को। इन्फेक्टेड सेल्स कौन सी, मैक्रोफाजिस को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब जो मैक्रोफाजिस हैं वो प्रोड्यूस करेंगे वायरस को, तो एक तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरस प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो HIV फैक्ट्री का रोल प्ले करेंगी, जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ वायरस रिलीज़ हो रहे हैं। अब साथ साथ क्या होगा, जो HIV है वो एंटर कर जाएगा हमारी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में। आपने स्टडी की थी B सेल्स और T सेल्स। T सेल्स क्या थी, हेल्पर सेल्स थी। तो HIV एंटर कर जाएगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में, वहाँ पर रेप्लिकेट करेगा और मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, अपनी नेक्स्ट और ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस करेगा वायरसेस का। अब जो प्रोजेनी वायरस रिलीज हुए हैं ब्लड में वो अटैक करेंगे दूसरी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो जाएगा इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो हेल्पर टी सेल्स थी वो तो किस में लग गई, अब HIV प्रोडक्शन में लग गई, और पर्सन की जो हेल्प कर रही थी वो B सेल्स की, वो हेल्प नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस पीरियड में जो पर्सन है उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। पर्सन को बार बार जो बुखार है उसको लक्षण दिखाई देंगे, बोट्स ऑफ फीवर के लक्षण उसको दिखाई देंगे, डायरिया होगा, लूज मोशंस होंगे और वेट लॉस होता जाएगा। जैसे जैसे टी लिम्फोसाइट्स का नंबर डिक्रीज़ होता जाएगा, जो पर्सन है उसको दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ भी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और उसको डिफरेंट और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो उसकी बॉडी में अटैक करना शुरू कर देंगे। दैट इज़ बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम स्पेशली होता है, वायरस, फंजाई और इवन पैरासाइट जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा। अब जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा इन इन्फेक्शन से। ठीक है, और एड्स के लिए जो टेस्ट है वो होता है एलिसा टेस्ट, दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इसकी फुल फॉर्म भी मैनी टाइम्स पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है एड्स के लिए वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, दैट इज़ एलिसा टेस्ट। ट्रीटमेंट जो है एड्स का वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो है वो पर्सन को दिए जाते हैं, जो बहुत पार्शियली इफेक्टिव होता है। आपको पता है वायरल डिजीज़ के लिए में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। ये क्या करते हैं, पर्सन की बस प्रोलॉन्ग कर देते हैं उसकी लाइफ को, लेकिन उसकी डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, जो अनअवॉइडेबल होती है। ओके, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में कौन सा जीनोम हुआ, वायरल RNA कोर। वायरल के बाहर क्या होती हैं, प्रोटीन कोट, अंदर क्या है, इसका जीनोम है। वायरस इन्फेक्ट करेगा एक सेल को, यह सेल, यहाँ पर क्या होगा, वायरल RNA इंट्रोड्यूस हुआ सेल के अंदर, और यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने वायरल DNA प्रोड्यूस किया। वायरल DNA जुड़ जाएगा होस्ट जीनोम के साथ, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है सेल की अंदर वो है, वहाँ पर DNA है। न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। ये इसकी जो कॉपीज़ हैं न्यू वायरसेस, यहाँ पर HIV फैक्ट्री का रोल प्ले करेंगे, और जो वायरसेस हैं उनका मोर नंबर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो न्यू वायरसेस हैं वो इन्फेक्ट कर देंगे दूसरी सेल्स को। ठीक है, ये सारा काम अब किसके अंदर हो रहा है, एनिमल सेल के अंदर। ओके,
नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एड्स। कैसे हम एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने स्टडी कर लिया, एड्स हैज़ नो क्योर, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स। कैसे स्प्रेड होता है? ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स। इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स इन एडवेंटली। मीन्स ये ऐसा नहीं है कि हमें अनजाने में हम इसको हो जाए, जैसे न्यूमोनिया और टाइफाइड हमें पता नहीं चलता कि कब पैथोजन एंटर कर गया बॉडी में। सो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है अपने आप को, जो है अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली बिहेव करना है। इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स न्यू बॉर्न में टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नहीं डिटेक्ट हो पाता वायरस, और जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं, मदर को भी नहीं आइडेंटिफाई हो पाता कि वो एड्स पेशेंट हैं, उस टाइम पे पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर ओनली एक्सक्यूज़ में भी इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से मत मरो। हमारी कंट्री में जो हमारी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ नाको, और दूसरी जो NGOs हैं वो बहुत एफर्ट्स करती हैं, वो पीपल को एजुकेट करती हैं अबाउट द एड्स। TV पर भी बहुत सारी एड्स आती हैं। और जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ द HIV इन्फेक्शन। जो भी हम ब्लड लें ब्लड बैंक से, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करवाई जाए कि वो सेफ़ है, और इंश्योर करें कि जो हम हैं उन्हें डिस्पोजेबल नीडल्स को यूज़ करें, सिरेंजेस को, इन पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़, जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एड्स के ट्रांसमिशन के। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर द HIV इन ससेप्टिबल पॉपुलेशंस। ये कुछ स्टेप्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हम एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को HIV एड्स हो भी जाता है, दैट शुड नॉट बी हिडन, क्योंकि जो इन्फेक्शन है मे स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल। HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को हेल्प चाहिए, सिंपथी चाहिए, उसको ये नहीं है कि हम सोसाइटी से अलग थलग कर दें, ठीक है। उस पर्सन को सिंपथी चाहिए हमारी। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज इट एज ए प्रॉब्लम टू बी डील्ड विद कलेक्टिव मैनर। अगर हम इसको कलेक्टिवली डील्ड करें, सब अपने आप को प्रोटेक्ट करें, प्रॉपर जो दूसरे पर्सन हैं उनको भी एजुकेट करें, जो चांसेस हैं इस डेडली डिजीज़ के उसको हम रोक सकते हैं। ये एक ऐसा रोग है जिसको हम टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोसाइटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी। अगर सोसाइटी के लोग और जो मेडिकल स्टाफ है सभी इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो हम इस डिज़ीज़ के जो ट्रांसमिशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था एड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसको आप अच्छे से लर्न करोगे और डायग्राम को ड्रॉ करोगे। ओके, हैव अ नाइस डे।